हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सबकी जो हिंदी की क्लास है उसमें मैं आपको वर्णमाला पर चर्चा करेंगे कि ध्वनि क्या होती है, वर्ड क्या होते हैं और वर्णमाला पूरी कैसे तैयार की जाती है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि होती है। भाषा की जो मौखिक सबसे छोटी इकाई होती है उसको ध्वनि बोलते हैं। जो आपकी ध्वनि है ये दो प्रकार की होती है, एक सार्थक ध्वनि और दूसरी आपकी निरर्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि में क्या होता है? सार्थक ध्वनि वह ध्वनि है जिसका अर्थ हो और निरर्थक ध्वनि वह ध्वनि है जिसका कोई अर्थ ना हो। चलिए देखते हैं। जैसे बच्चे की रोने की आवाज़ कैसी ध्वनि है? तो ये आपकी निरर्थक ध्वनि है, क्योंकि इसमें कोई अर्थ नहीं है। बच्चा किसी टाइप से भी रो सकता है। ढोलक की आवाज़ कैसी ध्वनि है? ये भी आपकी निरर्थक ध्वनि है। गाने के साथ ढोलक की आवाज़ कैसी ध्वनि है? गाने के साथ ढोलक की जो आवाज़ की ध्वनि होती है वह आपकी सार्थक होती है, क्योंकि वह उसी के लय पे चलती है। बकरी का मिनमिनाना कैसा शब्द है? तो बकरी का मिनमिनाना जो आपका शब्द है वह सार्थक शब्द है। फ्रेंड्स, एक बात और है जो आप नोट कर लीजिए। अगर प्रश्न जो शब्द होता है उस पूछे तो सदैव सार्थक होगा। अगर ध्वनि पूछे तो उसमें निरर्थक और सार्थक भी दोनों हो सकते हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा। अगर शब्द पूछे तो सदैव सार्थक होगा। जैसे बकरी का मिनमिनाना कैसा शब्द है, तो ये आपका सार्थक शब्द है। फ्रेंड्स, वर्ड क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ड कहते हैं। जो आपकी ध्वनि थी वह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई थी। जो वर्ड होते हैं वह आपकी लिखित इकाई होते हैं। जो वर्ड होते हैं वह अखंडनीय इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ड कहते हैं। जैसे प्रेम शब्द है, इसमें जो आपके अक्षर होंगे वह 2.5 होगा और जो वर्ड होंगे वह 5 होगा। जब प्रेम को आप वर्डों में विभाजित करेंगे तो आपके 5 वर्ड मिलेंगे। आधा पा मिलेगा, प्लस आधा रा मिलेगा, प्लस ए मिलेगा, प्लस आधा मा मिलेगा, प्लस आ मिलेगा। इसी प्रकार वर्णों को लिखते हैं। जैसे क्रमांक में कितने वर्ड आएंगे, तो इसमें भी आपके आधा का आएगा, प्लस आधा रा आएगा, प्लस आ आएगा, प्लस आधा मा आएगा, प्लस आ आएगा, प्लस का आएगा, प्लस आ आएगा। इसी टाइप की आपके वर्ड लिखे जाते हैं शब्द से निकाल के। जैसे कॉपी का आ जाएगा, युद्ध का आ जाएगा, श्रद्धा का आ जाएगा, पृथ्वी का आ जाएगा। फ्रेंड्स, जो ये शब्द हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आए हुए आपके शब्द हैं। चलिए देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के क्रम को भी वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट आपका आएगा स्वर, सेकेंड आपका आएगा व्यंजन। स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है, वैसे ही व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर क्वेश्चन में कुल स्वर पूछा जाए तो आपका 13 स्वर होते हैं। अगर कुल व्यंजन पूछा जाए तो वह 39 होंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्वरों की संख्या पूछी जाए तो वो 11 होगी।
हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 और व्यंजन 33 मिलाकर वर्णों की संख्या आपकी 44 होती है। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार स्वर और व्यंजन मिलाकर वर्णों की संख्या आपकी 46 होगी। ये जो 46 संख्या है स्वर और व्यंजन की, ये गुरु कामता प्रसाद के अनुसार है। सरकार के अनुसार व्यंजनों की संख्या आपकी 38 होती है। हिंदी शब्दकोश में वर्णों की संख्या आपकी 49 होती है। देवनागरी में वर्णों की संख्या 52 होती है। गुरु कामता प्रसाद ने व्यंजनों की संख्या 35 बताई है। किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार अयोग व आपके 2 हैं, अंग और आहा। अंग अनुस्वार होता है, आहा आपका विसर्ग होते हैं। अंग किस से पहले आता है? तो वह आपके छोटा आ से पहले अंग आता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं स्वर क्या है। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। जो आपके स्वर होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसे लघु स्वर या मूल स्वर के नाम से जाना जाता है, इनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, कॉमा छोटी ई, कॉमा छोटा ऊ, कॉमा ऋषि। फिर आता है आपका दीर्घ स्वर, जिसकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, कॉमा बड़ी ई, कॉमा बड़ा ऊ, कॉमा ए, ओ, औ, ये आपके संख्या में 7 होते हैं। फिर आता है आपका संयुक्त स्वर, जिसको संधि स्वर भी के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका संयुक्त स्वर होता है वह अलग अलग जाति से मिलकर बनने वाले स्वर होते हैं, जो अलग अलग जाति से मिलकर बनते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। फर्स्ट आपका ए, सेकेंड आपका ए, थर्ड आपका ओ, फोर्थ आपका औ। जो आपका ए है वह आ प्लस ई से बनता है। ए बनता है आपका आ प्लस ए से। ओ बनता है आपका आ प्लस ऊ से। औ बनता है आपका आ प्लस ओ से। इस टाइप से आपके संयुक्त स्वर बनते हैं। चलिए नोट देख लेते हैं क्या है। ए किस के बाद आता है? तो ए आपका आ के बाद आता है। ए किस के पहले आता है? तो जो आपका ए है वह ई के पहले आता है। जैसे आप देखिएगा इसमें आ प्लस ई, इसके बाद आपका आ ए ई बनता है, जिससे मिलकर बनता है। तो जो आपका ए है वह आ के पहले, आ के बाद आता है और ई के पहले आता है। चलिए देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। कौन सा स्वर आपके किस आधार पर विभाजित किया गया है? फर्स्ट आपका जो स्वर विभाजित किया गया वह मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मात्रा होती है वह वर्णों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। यह आपके 3 प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट आपका एक मात्रिक, सेकेंड आपका द्विमात्रिक, थर्ड आपका त्रिमात्रिक। जो एक मात्रिक में आते हैं आपके विषम या लघु स्वर, जिसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। सेकेंड आपका आता है द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक जिसमें सम स्वर आते हैं और दीर्घ स्वर आते हैं। थर्ड आपका त्रिमात्रिक स्वर, जिसमें प्लुप्त स्वर आते हैं। जो आपके लघु स्वर या दीर्घ स्वर हैं, इनकी संख्या आपकी 4 होती है। छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। सेकेंड आपका आता है दीर्घ स्वर, जिसकी संख्या 7 होती है। इसमें आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, ओ, औ आते हैं। इनको उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है।
जो आपके प्लुप्त स्वर होते हैं उनमें 3 मात्रा का स्वर लगता है, समय लगता है। जो प्लुप्त स्वर होते हैं, जैसे ओम बोलने में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस प्रकार प्लुप्त स्वर है। इसका सिंबल त्रिमात्रिक के लिए डबल एस बनाते हैं, द्विमात्रिक के लिए एस का सिंबल होता है, एक मात्रिक के लिए आपका इस टाइप का सिंबल होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।